हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। हम लोग आरसीसी 1 स्टार्ट किया है हमने, जिसका यूनिट 2 हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो यूनिट 2 का न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर बीम फॉर अ क्लियर स्पान ऑफ 5.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है उसने? क्लियर स्पान। हमेशा हमें क्या दिया होता है क्वेश्चन में? इफेक्टिव स्पान दिया होता है, लेकिन इसमें क्या दिया है? क्लियर स्पान। द सुपर इम्पोज लोड ऑन बीम इज 60 किलो न्यूटन पर मीटर। जो सुपर इम्पोज लोड या फिर लाइव लोड हम बोल सकते हैं वो कितना है? 60 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर उसके बाद साइज ऑफ बीम उसने दी है 300 बाई 550 mm और M20 और FE415 हमको यूज़ करना है। ठीक है, मैं बता देती हूँ इसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। IS 456-2000 IS कोड है जो इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो हमारी स्टेप नंबर 1 क्या होती है? हमेशा गिवन डाटा। सबसे पहले तो गिवन डाटा सिस्टमेटिकली लिख लेते क्या क्या दिया है हमको। तो क्या दिया है हमें? क्लियर स्पान, और क्लियर स्पान की मदद से हम क्या निकालेंगे? इफेक्टिव स्पान। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है सुपर इम्पोज लोड। सुपर इम्पोज्ड लोड कितना दिया है? वो भी 60 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ बीम। साइज ऑफ बीम यानी 300 बाई 550 mm। ठीक है, ग्रेड FC के, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यानी FC के कितना दिया है? 20 न्यूटन पर mm²। और ग्रेड ऑफ स्टील यानी FY 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, फिर अभी हमको क्या निकालना है? इफेक्टिव स्पान और इफेक्टिव डेप्थ। तो अब देखिए बी की वैल्यू क्या हो गई, इसके अकॉर्डिंग बी हो गया हमारे पास 300 mm और डी कितना हो गया? 550 mm। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे। इफेक्टिव डेप्थ यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको? तो डी माइनस डी डैश। तो हम यहाँ पर डी तो हमारे पास है 550 और डी डैश कितना ले लेंगे? 50 mm का कवर। तो हमको कितनी मिल गई? 500 mm। ये मिल गया इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव स्पान कैसे निकालना है? तो इफेक्टिव स्पान के लिए भी क्राइटेरिया होता है IS कोड में। क्या होता है इफेक्टिव स्पान? तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? फर्स्ट, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो क्लियर स्पान हमको कितना दिया है क्वेश्चन में? 5.5 प्लस इफेक्टिव डेप्थ अभी हमने निकाली 500 यानी 0.5। तो ये कितना हो गया? 5.5 प्लस 0.5 हमको मिल गया 6 मीटर। और दूसरा क्राइटेरिया होता है क्लियर स्पान प्लस वॉल थिकनेस। तो वॉल थिकनेस हम कितनी लेते हैं? 230 mm लेते है ना। वॉल थिकनेस हम कितनी लेते? 230 mm या 250 mm। तो क्लियर स्पान हमको क्वेश्चन में दिया है 5.5 प्लस वॉल थिकनेस 230 यानी 0.23। तो ये कितना मिल जाएगा हमको? 5.73 मीटर। मतलब अब क्या करना है? मिनिमम ऑफ 2 लेना है, मतलब दोनों में से मिनिमम वाला। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 5.73। यानी इफेक्टिव स्पान की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? इफेक्टिव स्पान L कितना मिल गया हमको? 5.73 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होती है। क्या क्या किया हमने? पहले गिवन डाटा लिख लिया, फिर इफेक्टिव डेप्थ निकाला और इफेक्टिव स्पान निकाला। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 है हमारी लोड कैलकुलेशंस। तो लोड कैलकुलेशंस में हमको सबसे पहले तो सुपर इम्पोज लोड दिया है ना। स्टेप नंबर 2, लोड कैलकुलेशंस।
सुपर इम्पोज लोड यानी कि लाइव लोड दिया है हमें, तो लाइव लोड कितना दिया है पहले लिख लेंगे 60 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद फ्लोर फिनिश लोड, ठीक है, कितना लेते हैं हम 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अज्यूम। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमें दिया है सेल्फ वेट ऑफ बीम यानी डेड लोड हमको फाइंड करना है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, बी इंटू डी इंटू एल इंटू गामा, जहाँ पर बी और डी क्या है, विड्थ और डेप्थ है, और एल क्या है, यूनिटी लेना है हमको, और गामा क्या है, यूनिट वेट। ठीक है, तो गामा क्या है, यूनिट वेट, और आरसीसी के लिए यूनिट वेट कितना होता है 25, तो बी यानी 0.3 इंटू डी मतलब 0.55, एल हमको 1 लेना है, और गामा की वैल्यू कितनी है 25। इन सबको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर ये रहा हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर, इस पे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, टोटल लोड, तो टोटल लोड इज इक्वल्स टू लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश या फिनिशिंग लोड और डेड लोड, तो तीनों का सम यानी 60 प्लस 0.6 प्लस 4.125, तो ये हमें मिल जाएगा प्लस 60 प्लस 0.6, तो ये हमें मिल गया 64.725 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब ये तो क्या मिला W, तो यहाँ से हमको अगर WU निकालना हो डिज़ाइन लोड, तो हम क्या करेंगे 64.725 इंटू 1.5 कर देंगे। ठीक है, ये 1.5 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको 1.5 लेके चलनी है, तो हमको कितना मिल जाएगा, इंटू 1.5 कर दिया तो 97.087 है, तो हम इसको लिख देंगे 97.09 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, WU। अब लोड मिल गया, तो इसके बाद हमारी थर्ड स्टेप क्या होती है, मोमेंट और शेयर फोर्स निकालना है। तो मोमेंट कैसे निकालते हैं हम किसी भी बीम के लिए, WL²/8 से, और शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, WL/2 से, तो निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 3 सेम एज इट इज़, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, वैसा ही ये क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में एक चीज़ अलग थी, वो क्या थी, क्लियर स्पान। हमें इफेक्टिव स्पान दिया होता है हर क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या दिया था, क्लियर स्पान। तो मोमेंट कैलकुलेशन MU इज इक्वल्स टू WU/L²/8। अब यहाँ पर ये जो L है, तो L कौन सा रखेंगे हम, इफेक्टिव वाला। ठीक है, तो WU की वैल्यू रख देते हैं इंटू L², अभी हमने निकाला 5.73, ये देखिए 5.73, तो ये रख देंगे यहाँ पर 5.73 का स्क्वायर अपॉन 8, तो ये हमको सॉल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा, 97.09 इंटू 5.73 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, दैट इज इक्वल्स टू 398.468 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 398.47 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये क्या मिल गया, MU। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, शेयर फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं डिज़ाइन शेयर। तो वो कैसे मिलेगा हमें, डिज़ाइन शेयर, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, VU से, तो वो हमें मिलेगा VU इज इक्वल्स टू WU इंटू L/2, तो VU इज इक्वल्स टू W हमने निकाला अभी 97.09 इंटू L हमारे पास कितना है 5.73/2, तो VU हमें मिल जाएगा कैलकुलेट करके 97.09 इंटू 5.73 डिवाइड बाई 2, 278.16 किलो न्यूटन।
ये मिल गया हमें shear फोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, लिमिटिंग मोमेंट। ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट निकालना है। फिर हम कंपेयर करेंगे ये और लिमिटिंग मोमेंट, MU लिमिटिंग को, फिर दोनों में से कौन सा बड़ा है देखेंगे। अगर MU ग्रेटर देन होता है MU लिमिटिंग से, मतलब कि डबली रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, और फिर हमको एरिया निकालना पड़ेगा कंप्रेशन में स्टील का, और टेंशन में भी निकालना पड़ेगा। टेंशन में तो हम निकालते ही है सिंगली में, लेकिन अगर डबली होगा तो हमको एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन में भी निकालना पड़ेगा और टेंशन में भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, लिमिटिंग मोमेंट। लिमिटिंग मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें कहाँ पर रिफ़र करना है, IS 456/2000 पेज नंबर 96। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो पेज नंबर 96 पर फॉर्मूला दिया है हमारा, वो बहुत डीप में है, ये देखिए। और जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा, तो हमें FE415 के लिए, फॉर FE415 मतलब FE415 के लिए MU लिमिटिंग मॉडिफाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 0.138 FC के BD²। ठीक है, तो 0.138 इंटू FC की वैल्यू कितनी है, 20, इंटू B कितना है हमारे पास 300, और D मतलब स्मॉल d हमने कितना निकाला, इफेक्टिव डेप्थ 500। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.138 इंटू 20 इंटू 300 इंटू 500 का स्क्वायर, तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए इतना बड़ा है, तो ENG दबाकर हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, 207 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, तो इसको किलो न्यूटन में अगर चेंज करना हो, किलो न्यूटन मीटर में, तो कुछ नहीं करना है, बस 10⁶ से डिवाइड कर देंगे तो किलो न्यूटन मीटर में मिल जाएगा। ये क्या हो गया, MU लिमिटिंग। अब क्या करना है, हमको कंपैरिजन करना है, MU बड़ा है कि MU लिमिटिंग। MU लिमिटिंग कितना आया, 207, और MU कितना आया हमारे पास, देखिए 398। तो कौन सा बड़ा है दोनों में से, MU बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सिंस MU is greater than MU limiting, therefore doubly reinforced section is to be designed। ठीक है, हम इसको किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, डबली रेनफोर्स सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब डबली रेनफोर्स सेक्शन में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे एरियाज। तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन निकालना है हमको। ठीक है, स्टेप नंबर 5, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन में, और नंबर ऑफ बार्स कितने प्रोवाइड करने हैं वो निकालेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में हमको शियर के लिए डिज़ाइन करना है, जो कि हम पेज नंबर 73 की हेल्प से करते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन निकाल लेते हैं पहले। तो टेंशन जोन में कैसे निकलेगा, जैसे हम सिंगली के लिए निकालते थे वैसे ही। ठीक है, इसको हम मान लेते AST1 और कंप्रेशन वाले को मान लेंगे AST2। तो इसके लिए हमको कहाँ पे निकालना पड़ेगा, IS 456/2000 पेज नंबर 96, A वाला पॉइंट। अब A वाला पॉइंट क्या कहता है, XU/D वाला। देखिए ये वाला फॉर्मूला, जब भी आप सॉल्व करने बैठो IS कोड लेके बैठो, और कैलकुलेटर भी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में देखिए XU/D 0.87, FY FC के BD सारी वैल्यूज है, सिर्फ AST नहीं है। तो इस फॉर्मूले से हम AST निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं फॉर्मूले को।
देखिए क्या हो जाएगा, AST डायरेक्टली लिखती हूँ मैं, ठीक है, इंटरचेंज करके। AST इज इक्वल्स टू XU इन 2.36 इंटू FCK इंटू B। एक D से ये D तो कैंसिल हो जाता है ना। फिर उसके बाद अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.87 FY। तो ये AST निकल जाएगा। तो रख देते वैल्यूज़। अब इसमें XU नहीं है हमारे पास, तो XU निकालना पड़ेगा। तो अब XU हम क्या लेंगे यहाँ पर, XU मैक्स लेंगे। XU मैक्स क्यों लेंगे, क्योंकि MU लिमिटिंग की वैल्यू छोटी आई है MU से, ठीक है। तो सबसे पहले XU मैक्स निकाल लेते हैं। XU मैक्स कैसे निकालेंगे हम, पेज नंबर 70 से, ठीक है। तो वो होता है 0.48D। ये किसके लिए होगा, FE 415 के लिए। तो 0.48D यानी 0.48 इंटू 500, ठीक है। तो ये हो गया 500 इंटू 0.48 यानी कि 240 mm। तो अब ये वैल्यू को उठाकर कहाँ पर रख देंगे, इस फॉर्मूले में। तो हमें AST1 मिल जाएगा 240 इंटू 0.36 इंटू FC के है हमारे पास 20 इंटू B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 300, ठीक है, होल अपॉन में 0.87 इंटू 415। तो AST1 हमको मिल जाएगा सॉल्व करके 240 इंटू 0.36 इंटू 20 इंटू 300 डिवाइड बाय ब्रैकेट 0.87 इंटू 415। तो हमको AST कितना मिल गया 1435.81। दिख रहा है क्या, दिख रहा है 1435.81 दिख रहा है सभी को प्रॉपरली। ये मिल गया AST1। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे हम, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 16 mm के बार्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से 16 mm के ले सकते हो, 12 mm के ले सकते हो, 20 mm के बार ले सकते हो आप प्रोवाइड करने के लिए। तो हम अज्यूम करेंगे 16 mm बार्स। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, लेट 16 mm 5 बार्स आर यूज्ड इन टेंशन जोन, ठीक है। टेंशन जोन में हम 16 mm फाई के, मतलब फाई मतलब डाया, ठीक है, 16 mm डाया के बार्स यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेगा, तो वो हो जाएगा AST अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। तो 1 बार का एरिया क्या होगा, देखते हैं। AST कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला 1435.81 अपॉन एरिया ऑफ 1 बार यानी पाई इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ 1 बार। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इंटू 4, ये 4 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय पाई इंटू 16 का स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया 7.14, ठीक है, 7.14। तो हम नियरली इक्वल टू इसको ले सकते हैं 8 बार्स। मतलब हमको कितने बार्स प्रोवाइड करने हैं टेंशन जोन में, 8 बार्स, ठीक है। वैसे ही हम अब कायगा निकालेंगे, कंप्रेशन जोन के लिए निकालेंगे। कंप्रेशन जोन के लिए पहले AST निकालेंगे और फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कंप्रेशन जोन का स्टेप कौन सी चल रही है हमारी, 6। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन,
ऐसे आप लोग सिस्टमेटिकली स्टेप बनाकर लिखोगे और प्रॉपर हेडिंग करके फिर उसका डिस्क्रिप्शन करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो एग्ज़ाम में चेक करने वाले को भी आसानी होती है। ठीक है, और जगह जगह पर लिखते जाइए रेफर IAS 456 2000। इससे क्या होगा ना, उसको भी लगेगा कि हाँ भाई इसने कुछ किया है उसमें देख के। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन निकालना है, तो इसको हम AST2 नाम दे देंगे। और इसके लिए हमें कहाँ रेफ़र करना है, रेफ़र IS 456 2000 पेज नंबर 96 G12 वाला पोर्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं G12 पे क्या दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया है AST2 इज इक्वल टू ASC FSC अपॉन 0.87 FY। ठीक है, AST का फॉर्मूला क्या है, ASC FSC अपॉन 0.87 FY। ठीक है, ये IAS कोड से किया है हमने फॉर्मूला, कोई मन से फॉर्मूला नहीं लिया है। तो अब इस फॉर्मूले में हमारे पास ASC और FSC दोनों चीज़ें नहीं है ना, तो पहले हम ASC निकालेंगे। तो ASC कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए ठीक उसके ऊपर ये MU माइनस MU लिमिटिंग का फॉर्मूला दिया है, तो इसकी मदद से हम पहले क्या निकालेंगे, ASC। लेकिन अब इस फॉर्मूले में भी FSC है, तो हमको FSC निकालना पड़ेगा। तो FSC निकालने के लिए हमको पहले ये स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला भी दिया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस स्ट्रेन ESC इज इक्वल्स टू 0.0035 XU मैक्स माइनस D डैश होल अपॉन में XU मैक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। 0.0035 XU मैक्स की वैल्यू हमने अभी निकाला था, क्या निकाली थी वैल्यू, 240। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 240 माइनस D हमने कितना लिया है, D डैश यानी कवर 50 mm लिया है, और अपॉन 240। ठीक है, तो 240 माइनस 50 ये हो जाएगा 190 इंटू 0.0035, तो ये हमें मिल जाएगा इतना डिवाइड बाय 240, तो ये हमें मिल गया 2.7 इंटू 10 की पावर -3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या इस प्रकार से 0.002 यानी 2 आ गया थर्ड प्लेस पे, और उसके बाद है 77। क्लियर, तो ये हमको क्या मिल गया, ESC। अब ESC से हमको FSC की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या रिफ़र करना पड़ेगा, रिफ़र SP16 टेबल A। तो ये जो SP16 है, ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये भी एक प्रकार का इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रोवाइड किया गया कोड है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो टेबल A है वो कुछ इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं क्या है टेबल A। तो देखिए ये है टेबल A। अब इस टेबल A में यहाँ पर स्ट्रेन ESC की वैल्यू दी है, तो इसके लिए हमको FSC की वैल्यू यानी स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी है। अब हमारा जो आंसर आया है ESC का वो क्या आया है, 0.00277, मतलब 276 और 380 इसके बीच में आया है हमारा आंसर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरपोलेशन करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का इंटरपोलेशन करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है कि अगर ESC की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू आती है 0.003 से, तो हमें FSC की वैल्यू डायरेक्ट ले लेनी है 0.87 FY से, और अगर उसकी वैल्यू लेस देन आती है तो हमको अबाव टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए हमारी वैल्यू क्या है, 0.00277 है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है 276 है। तो या तो आप इन दोनों का
इंटरपोलेशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ये वाली वैल्यू भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी 5 से बड़ा है और यहाँ पर भी थर्ड जो अपना वैल्यू है वो 5 से बड़ी है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम ज़्यादा जा रहा है तो हम इस कंडीशन में डायरेक्टली एफएससी की वैल्यू ये रख सकते हैं। मतलब एफएससी की वैल्यू क्या दी है, 351.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एफएससी ले लेंगे, एफएससी इज इक्वल्स टू 351.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब एफएससी हमको मिल गया, तो अब हमको क्या निकालना है, एएससी। तो एएससी के लिए हमको फॉर्मूला है MU इज माइनस MU लिमिटिंग इज इक्वल्स टू FSC ASC D माइनस D डैश। और ये फॉर्मूला कहाँ पर दिया है हमको, पेज नंबर 96 पर ही दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं MU की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, इसको रख देंगे यहाँ पर। ये देखिए MU की वैल्यू 398.47 398.47। अब ये हमको रखनी है न्यूटन mm में, तो इसको 10 की पावर 6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है किलो न्यूटन मीटर में है, तो हम इसको न्यूटन mm में चेंज करके फिर रखेंगे। फिर MU लिमिटिंग की वैल्यू हमने निकाली थी 207, तो इसको भी रख देंगे 207 इंटू 10 की पावर 6, इसको ले लिया ब्रैकेट में, इसको भी ले लिया ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू FSC अभी हमने निकाला कितना, 351.8 इंटू ASC हमको नहीं पता, तो इसको एज इट इज़ रख देते। और D माइनस D डैश, तो D हमारे पास कितना है 500 माइनस D डैश यानी कि 50। ठीक है, तो यहाँ से पूरा सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगा, ASC। तो चलिए सॉल्व कर लेते कैलकुलेटर पर, पहले इसको करते हैं। 398.47 इंटू 10 की पावर 6 माइनस ब्रैकेट में 207 इंटू 10 की पावर 6, ये आ गया। अब ये डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड बाय ब्रैकेट 351.8 इंटू ये हो जाएगा 450 ब्रैकेट क्लोज। तो हमें मिल जाएगा ASC 1209.46 mm स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, ASC। अब ASC मिल गया, FSC मिल गया, तो हम ये AST में वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, AST2। तो चलिए निकाल लेते हैं AST2। AST2 इज इक्वल्स टू ASC FSC अपॉन 0.87 FY। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ASC अभी हमने निकाला 1209.46 इंटू FSC हमने निकाला 351.8 होल अपॉन में 0.87 इंटू FY कितना है हमारे पास 415। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 351.8 डिवाइड बाय 0.87 इंटू 415 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मिल गया 1178.47 1178.47 mm स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया, AST2। ठीक है, अब AST2 के लिए हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बार्स। तो यहाँ पर भी हम क्या अज्यूम कर लेंगे, 16 mm 5 बार्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार्स हमको क्या मिल जाएंगे, AST2 अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। तो AST2 मतलब 1178.47 अपॉन पाई इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 16 mm का बार यूज़ किया है।
पाई इंटू 16 का स्क्वायर। तो ये मिल गया 5.86 तो नियरली इक्वल टू हम ले लेंगे 6 बार्स। तो ये मिल गए हमको नंबर ऑफ बार्स टू बी प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, डिज़ाइन ऑफ शेयर। तो शेयर के लिए जब हम डिज़ाइन करते तो सबसे पहले क्या निकालते, टाउ वी निकालते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 7 है हमारी डिज़ाइन फॉर शेयर। ठीक है, तो फर्स्ट हमको निकालना है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस यानी टाउ वी। ये हम कहाँ से लेंगे, पेज नंबर 72 IS 456/2000। ठीक है, तो टाउ वी की वैल्यू क्या होती है, VU अपॉन B इंटू डी। तो VU कितना निकाला था हमने, देखते हैं। VU देखिए हमने निकाला था 278.16। तो इसको रख देंगे यहाँ पर 278.16 और B की वैल्यू हमारे पास है 300 इंटू डी की वैल्यू है 500। लेकिन ये दोनों mm में है तो इसको भी हम न्यूटन में चेंज कर देंगे। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमको वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी देखते हैं, 278 इंटू 100 डिवाइड बाय ब्रैकेट 300 इंटू 500। जब भी आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो इजी तो हो जाता है, लेकिन हमको है ना 1000 करेंगे क्योंकि किलो न्यूटन में है, इंटू 10 तो ये हो जाएगा 1.85। जब भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो इजी बहुत हो जाता है, लेकिन उसमें हमको वैल्यू सही पुटअप करनी होती है, नहीं तो पूरा गलत। फिर इसके बाद हमको टाउसी फाइंड आउट करना है, लेकिन टाउसी के लिए हमको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 100 AST अपॉन BB। और ये फॉर्मूला कहाँ दिया है, पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 IS कोड में। तो पहले ये निकाल लेते हैं हम। AST अब कौन सा रखना है, टोटल वाला, मतलब हमने 2 AST निकाले ना, टेंशन में और एक कंप्रेशन में। तो टेंशन में हमने कितना निकाला है, 1435.81 प्लस दूसरा हमने कितना निकाला है, कहाँ गया, ये रहा, दूसरा हमने निकाला है 1178.47। ठीक है, अपॉन B इंटू डी यानी 300 इंटू 500। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 100 इंटू ब्रैकेट ले लेंगे 1435.81 प्लस 1178.47 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट 300 इंटू 500। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये मिल जाएगा 1.7428 है तो 1.75 लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ स्टील को देख के हमें क्या निकालना है, टाउसी की वैल्यू। तो देखते हैं पेज नंबर 73 पे, देखिए 1.75 के लिए वैल्यू है क्या, तो यस है वैल्यू, तो डायरेक्टली वैल्यू दी है, मतलब हमको इंटरपोलेशन नहीं करना है। तो M20 के लिए 1.75 पर टाउसी की वैल्यू यानी डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउसी की वैल्यू कितनी दी है, 0.75। तो हम डायरेक्टली रख देंगे टाउसी इज इक्वल्स टू 0.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमको मिल गया परसेंटेज ऑफ स्टील, उसके लिए हमने टाउसी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब टाउसी मैक्स भी होता है एक, तो टाउसी मैक्स हम कैसे लेते, डायरेक्टली ले लेते हैं टेबल नंबर 20 से, जो कि उसके नीचे ही दिया है। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया टाउसी। ठीक है, तो टाउ वी हो गया, टाउसी हो गया और टाउसी मैक्स हो गया। अब हमको क्या देखना है कि तीनों में से कौन सा बड़ा है।
तो तीनों में से कौन सा बड़ा है? हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, तो इस अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें क्या डिज़ाइन करना होता है? शियर रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस शियर रेनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइंड। ठीक है, और शियर रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करना है मतलब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले VUS निकालना है, फिर उसके बाद ASP निकालना है और फिर लास्ट में स्पेसिंग निकालना है। ठीक है, कि मतलब कितनी स्पेसिंग में हम प्रोवाइड करेंगे बार्स। तो उसके लिए भी हमें क्या रेफ़र करना है? पेज नंबर 73, IS कोड का पेज नंबर 73, रेफर IS 456/2000 पेज नंबर 73। ठीक है, अगर ये कंडीशन रही तो हमको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए पेज नंबर 73 पे क्या दिया है? हमें सबसे पहले VUS निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? VU माइनस टाउ सी BD से। तो निकाल लेते हैं, VUS इज इक्वल्स टू VU माइनस टाउ सी BD। तो VU की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये ऊपर लिखिए 278.16 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में माइनस टाउ सी की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.75 इंटू B हमारे पास है 300 इंटू D हमारे पास है 500। तो हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पर। 16 इंटू 10⁻³ माइनस ब्रैकेट में 0.75 इंटू 300 इंटू 500। तो ये हमें मिल जाएगा 165,660। 165 एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 278 इंटू 10⁻³ माइनस ब्रैकेट में 0.75 इंटू 300 इंटू 500, 16550। ठीक है, तो ये काय में आएगी वैल्यू हमारी? न्यूटन पर mm में, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है VU की ये किलो न्यूटन में है और ये mm में है और टाउ सी होता है mm न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी न्यूटन पर mm में VUS की। अब VUS मिल गया, अब हमको क्या निकालना है? ASV। ठीक है, तो ASV के लिए हम क्या लेंगे? एक लाइन लिखेंगे, लेट अस प्रोवाइड 2 लैक्ट, और हम ले सकते हैं 8 mm या फिर 10 mm के बार्स। ठीक है, स्टीरअप्स के लिए, वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए। तो लेट अस प्रोवाइड 2 लैक्ट 8 mm 5 बार्स फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स। स्टीरअप्स क्या होते हैं सभी को पता है, मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया था, मेरे थ्योरी लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम किसी भी बार्स को टाई करने के लिए जो पतला वाला सरिया यूज़ करते हैं उसे हम स्टीरअप्स बोलते हैं। तो वो जनरली 8 mm या फिर 6 mm का हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप पहले ASV निकाल लेते हैं। तो ASV क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू पाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये मिल गया 100.53 mm स्क्वायर। ठीक है, 100.53 mm स्क्वायर, ये निकल गया ASV। तो अब देखिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है पेज नंबर 73 पे,
इस फॉर्मूले में हमारे पास VUS है, FY है, ASV है, D है, हमको SV निकालना है। तो ये जो SV है ये क्या है, स्पेसिंग है फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स। तो चलिए इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक है। VUS इज इक्वल्स टू 0.87 FY ASV D अपॉन SV। ये फॉर्मूला कहाँ पर है, पेज नंबर 73 IS कोड में। IS कोड कौन सा है, 456-2000, ठीक है। सभी को याद हो जाना चाहिए कि कौन से कोड में कौन सा फॉर्मूला कौन से पेज नंबर पर है। तो अब यहाँ से हम SV की वैल्यू निकाल लेते हैं। SV इज इक्वल्स टू 0.87 इंटू FY इंटू ASV इंटू D होल अपॉन में VUS, ठीक है। क्या किया मैंने, इंटरचेंज कर दिया। तो अब लिख लेते हैं वैल्यूज़, 0.87 इंटू 415 इंटू ASV हमने ऊपर निकाला 100.53 इंटू D कितना है हमारे पास, 500 है ना, होल अपॉन में VUS। तो VUS अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, ये देखिए 165500, 165500। तो सॉल्व कर लेते हैं। 0.87 इंटू 415 इंटू 100.53 इंटू 500 डिवाइड बाय 165500। तो ये मिल जाएगा 109.65 656 109.656। तो 66 ये mm में, ये निकल गया हमारा SV। इसको हम नियरली इक्वल टू ले सकते हैं 100 mm, ठीक है। जो वर्टिकल स्टीरअप्स हम प्रोवाइड करेंगे वो कितने के लेंगे हम, 100 mm के, ठीक है। अब इसका भी जो क्राइटेरिया है वो कहाँ पर दिया है हमको, पेज नंबर 47 पर। क्राइटेरिया फॉर स्पेसिंग वो हमें दिया है, रिफर पेज नंबर 47 क्लॉज कौन सा है, 1 मिनट में आपको देख के बताती हूँ। ये देखिए पेज नंबर 47 पे क्लॉज है 26.5.1.5 26.5.1.5, ठीक है। कहाँ पर है, IS 456-2000। ये तो हमें भूलना ही नहीं है, IS 456-2000। अब तो क्राइटेरिया क्या है, एक तो जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है वो, ठीक है। दूसरा है कि 0.75 D और तीसरा है 300 mm। इन तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको क्या लेनी है, स्पेसिंग, मिनिमम ऑफ 3, वो आपको क्या लेनी है, स्पेसिंग। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 0.75 D से 0.75 इंटू 500, तो ये कितनी आ रही है, 375। मतलब ये वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि इन एनी केस हमें 300 से ज़्यादा नहीं लेनी है। इन एनी केस नॉट ग्रेटर देन 300 mm। मतलब मिनिमम हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमें कितनी लेनी है, 300 mm, ठीक है। तो हमने कितनी निकाली, 100 mm, 375 और 300। तो तीनों में से मिनिमम कौन सी है, 100 mm। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, thus provide 2 lagged 8 mm 5 bars at 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और अगर आपको इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे बनाओगे डायग्राम, देख लेते हैं वो भी। ये एक सेक्शन से बता देते हैं हम, एक बीम का सेक्शन ले लेंगे इस प्रकार से। तो अब देखिए जो हमने नंबर ऑफ बार्स निकाले थे ना,
सभी को पता है ये न्यूट्रल एक्सिस होती है ना, और ऊपर वाला जो जोन होता है वो कंप्रेशन जोन होता है और नीचे वाला टेंशन जोन होता है। तो हमने कितने बार्स निकाले थे टेंशन जोन में और कंप्रेशन जोन में, ये देखिए AST2 यानी कंप्रेशन जोन में हमने निकाले थे 6 बार्स। तो कंप्रेशन जोन में 6 बार्स हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो एक यहाँ पर, एक सेंटर में और एक यहाँ पर, ठीक है, और ठीक उसी के नीचे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये क्या हो गए बार्स, और ये इस प्रकार से इसको हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो टेंशन जोन है हमारा, तो टेंशन जोन में हमने कितने बार्स दिए थे वो भी देख लेते हैं। देखिए टेंशन जोन में हमने नंबर ऑफ बार्स निकाले थे 8 बार्स। तो अब 8 बार्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 2 3 एंड ये 4, वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 300 mm है D। ये ओवरऑल D कितना है हमारे पास, ओवरऑल D है 550 mm, 550 mm। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो हमारे पास कितना है, यहाँ से लेकर तो इसके सेंटर तक ये हमारे पास है 500 mm। और हमने कवर कितना दिया है, तो ये कवर दिया है हमने 50 mm का, ठीक है, दिख रहा है प्रॉपरली डायग्राम। अब ये जो 6 बार्स हमने लगाए हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये C मैं रब कर देती हूँ और ये T भी रब कर देती हूँ। तो इसको हमको कुछ इस प्रकार से एरो करके शो करना है। 6 बार्स और कितना डाया है 16 mm 5, ठीक है। वैसे ही इसको भी हमें शो करना है, ये सारों को 8 बार्स 16 mm 5, ठीक है। और आप स्पेसिंग भी लिख सकते हो यहाँ पर करके 100 mm सेंटर टू सेंटर, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका सेक्शनल व्यू है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें इसे, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।